नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टारगेट सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने जो विज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जनरल स्टडीज़ का जो बिहार दरोगा पर पूरा आधारित जो जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है ज्ञान बिंदु द्वारा, तो उसी का हम लोग टेस्ट नंबर जो 13 है, 13 नंबर जो टेस्ट है उसी का हम लोग आज आंसर देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर को हम लोग जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 100% होंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से जो है नामित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। सबसे पहले जो किया गया था वाराणसी को, उसके बाद जो है लखनऊ को हाल ही में किया गया है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है यह यूएई में हुआ था, तो यह जो है सही है। उसके बाद देखिए कि ऑप्शन बी जो है हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, ये जो है गलत हो जाएगा। जबकि एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस में जो हुआ था, जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद एयर शो जो 2025 से यह बेंगलुरु में हुआ था, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है मैड्रिड में जो आयोजित किया गया। इसके बाद ये कि हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कि आईएएसए का जो है 104वां जो सदस्य बन गया है। तो आर्मेनिया जो है पूर्णकालिक जो है सदस्य बन चुका है। तो बाद देखिए कि 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 18वीं जो है भारत वन रिपोर्ट 2023 की, जो कि दिसंबर 2024 में जारी की गई, के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन एवं वृक्ष आरक्षण से कवर है? तो टोटल 25/17 जो है 25.17 जो परसेंट है यह कवर है। उसके बाद ये 2025 में अन्य लक्ष्यों के अलावा किफायती 5G दूरसंचार में स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी प्रमुख नीति पेश की गई है? तो यह नीति कौन सी पेश की गई है? राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस जो है तैयार किया है? तैयार करने हेतु जो है जल संसाधनों की जो है गणना शुरू कर दी है। तो उड़ीसा सरकार ने जो है यह इन्होंने जल संसाधन को विस्तृत डेटाबेस जो है तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का धार्मिक जो नृत्य उत्सव है? तो ये नोक्रम जो है, नोक्रेम कहा जाता है इसको। तो यह मेघालय से संबंधित है, नोक्रेम, ठीक है। उसके बाद है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधिकारिक रूप से जो है लॉन्च किया गया है? तो पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया में मखाना बोर्ड जो स्थापित हो चुका है सितंबर में। अगस्त 2025 में विकसित भारत संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अगस्त में 2025 में, तब भावनगर में किया गया है। इसके बाद देखिए अगस्त 2025 के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है। कौन सा हवाई अड्डा है वह? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि हाल ही में देश भर के हर घर तिरंगा जो अभियान आयोजित किया गया है, ये भी सही है। इस कार्यक्रम 3 चरणों में किया गया है, ये दोनों जो कथन जो है सही है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन एक और दो दोनों जो है सत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ कहाँ करेगा? तो यह नई दिल्ली में करेगा। ये भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरनेट सिटी जो है, इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटिव इनलैंड सिटी के कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा एवं बेंगलुरु में जो है आयोजित किया गया है, स्थापित किया गया है। और तीसरे राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन एक में दिया गया है कि इन खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद देखिए पद तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पे था, तो देखिए महाराष्ट्र शीर्ष पे नहीं था, यह सर्विसेज जो था सेना की टीम सर्विसेज वो शीर्ष पे था, तो केवल एक हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाद देखिए कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के किन 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को जो है रेखांकित किया गया है बजट 2025-26, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं कि 18वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म में जीता है? तो कॉन्क्लेव ने जो है जीता है, जब सबसे ज्यादा जो मिला है अनोरा में मिला है, ठीक है। इसके बाद यह है कि जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। तो कथन में दिया गया केंद्र सरकार ने इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बजट में मिशन के लिए 67,000 करोड़ जो है रुपए का आवंटन किया गया है, ये भी जो है सही है।
यानी ए और बी दोनों जो है सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, पद और व्यक्ति से जो है सुमेलित करना है कि भारत के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो 52वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे भूषण रामकृष्ण यानी बी आर गवई हो जाएंगे। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हो जाएंगे, तो 26वें जो है चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार जो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वां गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। उसके बाद डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वी नारायणन जो हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है तो उसमें देखिए कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा, व्हाट इज द हिंदू राष्ट्र, यह रामचंद्र चंद्र गुहा द्वारा सीताराम द्वारा नहीं लिखा गया है, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। हाल ही में किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीएसयू को नवरत्न का दर्जा जो है प्रदान किया गया है, नवरत्न का दर्जा में कौन कौन से आया है, नया में जुड़ा है, तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी जो है दोनों जुड़ गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहरों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उदयपुर और इंदौर दोनों को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। दिसंबर 2024 में यूएनसीसीडी के 16वें सत्र के COP16 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रियाद सऊदी अरब में जो है किया गया है, दिसंबर 2024 में किया गया था। ठीक है, फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा किया जाएगा, यह सही है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन जो है ब्राजील में किया जाएगा, यह भी जो है सही है, यानी दोनों कथन जो है सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान की शुरुआत किया गया, इस अभियान का नाम क्या था, तो इसका अभियान नाम था ऑपरेशन कावेरी जो था इसका नाम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है स्थित है, हैदराबाद जो है स्थित है। उसके बाद लकड़वाला समिति जो है 1993 संबंधित है, गरीबी आकलन से जो है लकड़वाला समिति संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, सार्वभौमिक घोषणा आधारभूत आय का जो है अधिकार जो है, राइट टू इनकम का अधिकार जो है इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह इसमें शामिल नहीं था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से, यानी कि खेतों में जो है सौर पंप देना जो पीएम कुसुम योजना के तहत दिया जा रहा था। श्रम शक्ति सहभागिता दर किस रूप से परिभाषित किया जाता है, श्रम शक्ति जो किस रूप से परिभाषित किया जाएगा, यानी तो देखिए, तो यह प्रछन्न बेरोजगारी को छोड़कर श्रम शक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या के अनुपात को जो है दर्शाया जाएगा, एक हो जाएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो जारी की जाती है, तो आईएलओ द्वारा जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी हल की जो है खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है, तो बनावली में जो है यह हल का जो प्रमाण मिला है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, तो देखिए लाल महल जो है बलबन से संबंधित नहीं है, बाकी सब हिंदोला महल नौशान शाह से, जहाज महल गयासुद्दीन से और लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या है, 35 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 35 में देखेंगे कि मुख्य पहला जो है कथन पर विचार करना है। तो देखिए कि मुख्य भूमि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 है, तो यानी कि यह जो है सही हो जाएगा। 8 से 38 के बीच में जो है, तो देखिए कि इस गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 2.5 घंटे का अंतर है, 2.5 घंटे का अंतर नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी भारत को जो है मानक देशांतर रेखा माना जाता है, यह जो है सही है। मानक देशांतर रेखा समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये भी जो है सही है, यानी केवल 2 जो है गलत है, बाकी सब सही है, तो 2 केवल गलत इसमें है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो स्थानीय तौर पर क्या क्या जाना जाता है, सबसे उत्तर में जो हो जाएगा सह्याद्री, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अनामलाई, उसके बाद जो है सबसे अंतिम में काठमांडू जो हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर सह्याद्री, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद काठमांडू हिल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति दिशक तो किसी भी न्यायालय में जो है वाद्य योग्य नहीं हो जाएंगे। 36 में जो दिया गया है स्टेट का परिभाषा, और 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। इसकी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 16 में 4A को छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नत आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। तो 77वें जो संविधान संशोधन 1995 में जो है इसी में 4 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत निम्न में से किस फसल के सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है, तो दलहन में जो है भारत सब कुछ में शीर्ष में है, यानी कि एक्सपोर्टर भी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है कंजम्पशन, मतलब कि
कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा भारत में ही है, ठीक है, और उत्पादक भी प्रोडक्शन भी होता है भारत में ही होता है। तो मूल्य विभेद जो है किससे संबंधित है, तो मूल्य विभेद से हो जाएगा, यानी भूमि एकाधिकार से, भूमि एकाधिकार, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे कि भूमि सुधार जो है किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार जो हो जाएगा चकबंदी से। उसके बाद देखिए गरीबी दुष्चक्र जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो है रगरन नक्शे जो है इनका जो है थ्योरी है। उसके बाद IBRD जो क्या है, यह है ब्रेटेड वुड्स का जो है संबंधित है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह दिया गया है, जबकि ये गलत है, हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं होता है। इसमें जो है वाष्पशील होता है, जल्दी डिलीट हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर बंद होने के समय ही खत्म हो जाता है। संघीय कार्यकारिणी के कामकाज में अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांत क्या है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाएगा, तो यह संसदीय लोकतंत्र में होता है, क्योंकि इसी में जो है जो सरकार है वह की मतलब कि किया जाता है, लोकतंत्र से चुन कर भेजा जाता है, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन से कथन जो है गलत है, तो देखिए कि इनमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए की प्राथमिकता दी गई थी, तो यह सही हो जाएगा। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना हैवर्ड मॉडल पे जो है आधारित है, डी भी जो है सही हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। तो इस यह दिया गया है ऑप्शन। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ना एक गलत है ना दो गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच जो है सही तुलना है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है सकरा है, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये सकरा है, और जबकि पूर्वी जो है यह पूरा मतलब कि चौड़ा है, ठीक है। प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक जो है बंदरगाह भी है जो अधिक है, प्राकृतिक मिलते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, तो केवल 3 और 4 देखिए, उन्होंने BHU की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अली बंदियों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी जो है सही है। शुरुआत में नहीं किए थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने साथ दिया था। उसके बाद देखिए कि 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सार्वजनिक या कानूनी महत्व किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है, ठीक है, 1, 2, 3 के तहत। उसके बाद देखिए कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद की संविधान किस अनुच्छेद में है, 67B में जो है संविधान के उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है जो तैयार तैयार किया गया, मांग किया गया था, तैयार नहीं, तैयार जाएगा, मांग किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड HCO3 बनाता है, तो H2O पहले से है, HCO3 बनाना है, यानी कि CO2 जुड़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो यह किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्होंने किया था, क्योंकि यह अंतिम जो है वायसराय है, ठीक है। किस घटना में स्वदेशी और बहिष्कार का एक राजनीतिकरण उपकरण के रूप में जो पहला बड़ा प्रयोग किया गया था, तो बंगाल बंग भंग के जो है कि बंगाल विभाजन के टाइम पे जो है किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट चला था। उसके बाद देखिए कि 52 नंबर जो प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वैश्विक जलवायु पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इस इसे निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वोत्तम कथन जो है परिभाषित करता है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, प्राकृतिक कार्बन चक्र को शीघ्रता से कम कर देता है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो है गैस निकलती है जो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन सी हानिकारक गैस जो है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण रखती है तथा इस कारण से मानव श्वसन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, तो यह हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ के रूप में माना जाता है क्योंकि यह अंतिम जन संघर्ष जो था परिचायक बना जिसने ब्रिटेन को वापसी पर करने पर जो है बाध्य होना पड़ा। यह पिछले सेट में भी आया था प्रश्न। भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों को पूर्वाभिमुख प्रवाह मुख्यतः डैश के कारण होता है, तो यह प्रायद्वीपीय खंड के दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव के कारण जो होता है। वह देखिए कि संसद द्वारा प्रदत्त धनराशि के विनियोजन को दर्शाने वाले खातों और भारत के नियंत्रक CAG की लेखा रिपोर्ट की जांच के लिए कौन सी संसदीय समिति जो है जिम्मेदार होती है, तो लोक लेखा समिति PAC जो होती है यह जिम्मेदार होती है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1920 में अवध में गठित अवध किसान सभा जो है के लीडर निम्नलिखित में से कौन से थे? तो लीडर कौन से हो जाएंगे? तो इनमें हो जाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और कुछ अन्य जो हो जाएंगे इसके लीडर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के व्यापक संकेतकों में से एक है? तो रोजगार जो हो जाएगा ये एक नहीं है। ठीक है, रोजगार से MPI की माप नहीं होती है, शिक्षा, जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य से होती है। ठीक है, भारत के द्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है तो देखिए निकोबार द्वीप समूह जो है आराकानयोमा जो पर्वतमाला का जो है विस्तार माना जाता है। यह भी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से क्या भारतीय न्यायपालिका की एक विशिष्ट विशेषता है? तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। यही जो है भारतीय न्यायपालिका की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है CBC को निम्नलिखित में से कितने रूप में जो है किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो है एक संविधिक निकाय है, यानी विधि द्वारा स्थापित जो है यह निकाय है। तो A, B और C दोनों में एक ही दिया गया है, तो दोनों सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस उपाय को अनुशंसित किया गया था? तो पंचायतों को जो है वित्तीय खातों द्वारा राज अभिलेखा जो है किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कराने में छूट दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 63 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह पहले क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों में किस प्रकार भिन्न थी? तो इसे संपूर्ण राष्ट्र प्रतिनिधित्व करने वाला एक साझा राजनीतिक मंच का बनाने का प्रयास किया गया है। तो सी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। भारतनाट्यम के वर्तमान स्वरूप को सबसे पहले इसका मूल नाम क्या था? सादिर या दासी अट्टम जो है भारतनाट्यम का पूरा नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापक नीति के प्रभाव का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इनमें से पुरुष उत्तराधिकारी को न होने पर आश्रित रियासतों का ब्रिटिश शासन में जो है मिला लिया जाएगा। बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद यह है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उनके संबंधित स्थानों से निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत पहचान करना है? तो नरोरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में नहीं है बल्कि यह यूपी में है। ठीक है, बाकी सब सही है। मद्रास तमिलनाडु में, उसके बाद तारापुर जो है महाराष्ट्र में, कैगा जो है कर्नाटक में। उसके बाद है गांधी इराविन समझौते 1931 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुबिना वैज्ञा के निलंबन और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जो था यह मेन मुद्दा था। ठीक है, उसके बाद भारत और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जटिल बौद्ध हिंदू जैन कलाकृति के साथ चट्टान को उत्कीर्णित कर बनाए गए गुफाओं में से क्या नाम है? तो एलोरा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बड़े बड़े हड़प्पा शहर सटीक योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे और डैश अलग अलग भागों में विभाजित थे। तो दो अलग भाग में विभाजित थे, एक किला के रूप में था और एक जो है उससे निम्न स्तर पर था। ठीक है, उसके बाद यही कि वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्काल राजनीतिक परिणाम का था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के विरुद्ध स्वरूप जो अपनी नाइटहुड की जो है उपाधि त्याग कर दी थी। उसके बाद यही गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा 39 में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इसको शामिल कर लिया गया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि गुप्तोत्तर काल के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो एक, दो और दो दोनों जो है सही है। तो एक दो में दिया गया है कि हुण आक्रमणों को गुप्त राज्य साम्राज्य से जो है अत्यधिक निर्बल कर दिया गया और उसके पतन को त्वरित कर दिया। हर्षवर्धन ने कनौज पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसे बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। एक दो जो है दोनों सही है। इसके बाद देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों वर्गों के हित के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल या संगठन की जो है स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो है स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है किया था। दो संख्याओं का योगफल जो है 1206 है, HCF 9 है, तो दोनों संख्या क्या होगी? तो 585 और 621 होंगी। उसके बाद एक पाइप टंकी को 21 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? तो 21 घंटा जो है आप इसको बना लेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन जो है 1918 के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही हो जाएगा 1, 2 और 3 जो हो जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद है कि मिल मालिक और अम्बालाल भाई और उसके बाद सारा भाई की बहन अनसुईया बेन ने मजदूरों का समर्थन किया था। ये भी सही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और क्षतिपूर्ति के लिए प्लेग बोनस की मांग पर आधारित थी। तो तीनों जो है सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ट्रांस हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
सही है। तो देखिए 1, 2 और 4 सही है। ट्रांस हिमालय कभी कभी तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, सही है। उसके बाद देखिए कि ये पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 1000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिसकी औसत चौड़ाई छोरों पर 40 किलोमीटर और मध्य भाग पर 225 किलोमीटर है, ये भी जो है सही है। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ 3000 मीटर से ऊंची अधिक ऊंची नहीं है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में जास्कर और लद्दाख काराकोरम कैलाश भी जो है शामिल है, सही हो जाएगा। तो एक एक 2 और 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस नदी प्रणाली के अवसाद के नीचे पिन हुए हैं? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उत्तरी मैदान बना हुआ है। कामाटा गा कामा कामागाटा मारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो इस तरह हम ऑप्शन देखेंगे कि 1 और 2 जो है दोनों सही है। तो 1 और 2 में क्या दिया गया है देख लेंगे। कमा कामागाटा मारू जो घटना है इसके लिए गदर आंदोलन को उत्तरदायी माना गया है, ये भी सही है। कामागाटा जो है मारू जहाज जो है गुरदुप सिंह द्वारा किराए पर लिया गया था, ये भी जो है 1 और 2 दोनों जो है सही है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है पहले से निर्मित था किसके शासनकाल में? नरसिंह प्रथम के शासनकाल में। और इसका प्रमुख मध्य युगीन जो जीर्णोद्धार जो है फिर दोबारा कराया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आहार नली में अंगों को द्वारा स्रावित होने वाला रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस हो जाएगा और अग्नाशयी रस जो दोनों हो जाएगा, यह पाचन में बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान देता है। उसके बाद है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं, तो ये भी सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, यह जो है गलत है, ठीक है। केवल 3 जो है गलत है, जबकि 1 और 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता रखता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जो है दोनों समानता रखता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सम्मिलित करना है तो वायरस जनित रोग जो है यह चिकन पॉक्स के चलते होता है। जीवाणु रोग कौन सा है? तो यह जो है तपेदिक जो है जीवाणु रोग है। उसके बाद जो प्रोटोजुआ रोग कौन से संबंधित है? प्रोटोजुआ रोग जो होता है यह मलेरिया में जो है मलेरिया प्रोटोजुआ रोग से होता है। तो कुपोषण के कारण होने वाला जो रोग है वो क्वाशासिकोर होता है, इसमें जो है हड्डी कमजोर हो जाता है। उसके बाद देखिए नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन लोगों के लिए दिया जाता है? तो कुकुर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कार्यों को जो है हार्मोन और उसके कार्य, तो वृद्धि हार्मोन कौन से हो जाएंगे? तो वृद्धि हार्मोन जो हो जाएंगे अंगों की वृद्धि प्रेरित करता है वृद्धि हार्मोन। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करना। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह किससे संबंधित है? कौन सा हार्मोन किस लिए काम होता है? तो यह जो होता है नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। शरीर में जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने वाला जो है हार्मोन कौन सा है? थायोमिन है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं कि कारण ए में दिया गया है कि विरुद्ध समूह लोगों को सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रुधिर समूह ए बी लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वह जो है किसी रुधिर समूह का सहज अमेलगमेशन नहीं होता है, यह जो है पूरी तरह गलत है, ठीक है। ये सही है कि द्वार जो है असत्य है। जिसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न देखेंगे कि हजामत बनाने वाला जो दर्पण होता है किसके रूप में कार्य किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस के कार्य के बारे में जो है उत्तल दर्पण का जो है कार्य के बारे में बताना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है हेडलाइटों में जो है किया जाता है। तो इसमें केवल हेडलाइट वाला जो हो जाएगा वाहनों के पश्चर्ची में, यह सही हो जाएगा। किसी चमत्कार सतह का जो प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस प्रकाश को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व जो है होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कि एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक स्रोत से उत्सर्जित होती है। यदि इस तरंग की प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी? तो 2 सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, यानी 340 मीटर टोटल जाएगी। तो हमको किलोमीटर में बताना है, तो 1000 से भाग देने पर 0.34 जो हो जाएगा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि संधि की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सुसंगत नहीं है? तो संधि की दृष्टि से जो है मत जोड़ एक होता है, मता एक होता है, यानी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कथन एक में द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यह जो है सही है। ठीक है, उसके बाद विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए अंगों आगे निर्देशक चिन्ह जो प्रयोग होता है, आगे नहीं होता है, पीछे होता है। यह जो है 2 नंबर गलत हो जाएगा, यानी ये सही लेकिन 2 जो है गलत। उसके बाद देखिए कि द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउड विद जो है टूरिज्म, यानी टूरिज्म से जो है पूरा ओवर क्राउड हो गया है। उसके बाद गतका, जिसे हाल ही में युवा कार्यक्रम सम्मेलन खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम सम्मिलित किया गया है, कौन सा हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो पंजाब से। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय का शिक्षा चुनता है, न्यायाधीशों को चुनता है, तो महासभा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इन सीटू संरक्षण में शामिल है, इन सिटी में कौन से शामिल हो जाएंगे? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हो जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पवित्र उपवन जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको देखिए कि सेकंड लास्ट प्रश्न में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कितना माना है? तो संवत 1300 से संवत 1700 जो को माना है। ठीक है, उसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हो जाएगा अंग्रेजी भाषा भी दिवस जो है 23 अप्रैल को नहीं होता है, मतलब होता है, तो 23 अप्रैल का होता है अंग्रेजी भाषा दिवस। तो इस तरह जो है हमने टोटल 100 जो है प्रश्नों को देख चुके हैं।